नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी किशोर पिलानिया। आज हम आए हैं जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पे, जो कि अपनी वीरगाथा के लिए जानी जाती है। यहाँ 1971 5 दिसंबर 1971 को ये पाकिस्तान के मध्य युद्ध लड़ा गया था, जिसमें 23 सिख रेजिमेंट जो भारत की सेना की एक बटालियन है, उसमें से 120 जवानों की एक टुकड़ी थी। वहीं पाकिस्तानी सेना की पूरी रेजिमेंट, उनका सामना 5 दिसंबर 1971 को यहाँ पे लड़ा गया था। ये जो आप देख रहे हैं म्यूजियम की तरह बना हुआ है, एक्चुअली में वही पॉइंट है जहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था। आप देख पाएंगे, इधर साइड देखेंगे, ये लोंगेवाला की पोस्ट है। इधर पाकिस्तानी सेना की मुठभेड़ हुई थी इंडियन जवानों से। इंडियन जवानों के यहाँ युद्ध लड़ा गया था। 120 जवानों के द्वारा युद्ध लड़ने के बाद ये विजय हासिल की थी। वो हसीन रात 5 दिसंबर 1971 की है। आप इधर देख पाएंगे, आपको मैं वो कुआं दिखाऊंगा, शायद बोर्ड फिल्म में आपने देखा भी होगा। एकमात्र पानी का स्रोत है ये, जहाँ पे ये लोग पहले पानी का स्रोत हुआ करता, यहाँ से पानी पीते थे। जब युद्ध लड़ा गया तो इस पानी को जहरीला किया गया पाकिस्तानी सेना के द्वारा। इसमें केमिकल वाला जो भी थे कुछ डाले गए, ये इसके कारण से ये भी दूषित हुआ था। लेकिन आज भी वो कुआं मौजूद है। आप फाइटर जेट भी देखेंगे जो युद्ध में इस्तेमाल हुआ, उसका सेम डेमो बनाया गया है। टैंक भी हैं, बाहर की साइड भी आप देखेंगे तो पाकिस्तानी टैंक भी यहाँ है, जो भारतीय सेना ने उनसे हथियाए थे युद्ध जीतने के दौरान। जो खुशीपूर्वक जो अपने सैनिकों ने जश्न मनाया था, ये वही वो टैंक है यहाँ पे। ये एक विशाल रूप से आज के टाइम पे भारतीय सेना का वीर गाथा का ये जो पूरा म्यूजियम बना हुआ है, आप देखेंगे सैलानी आते हैं और आते हैं, गर्व महसूस करते हैं भारतीय सेना को जब देख के इसका वीर कारनामा कि सेना ने ऐसा बहादुरी का काम किया था। 120 जवानों के द्वारा पूरी बटालियन को पीछे धकेलने के कारण भारत की जीत हासिल हुई थी। जो यहाँ पे देखे हुए लगे हुए जो सैनिक बहादुर हैं, जो उन्होंने अपनी सेना के अंदर जान गंवाई थी, उनको जो वीरता के पुरस्कार मिले थे, उनकी पूरी ये मेमोरेंडम रूप में लिखा हुआ है। जो सैनिक हर सैनिक की यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जो वीर बहादुर सैनिक थे उनका सबका यहाँ पे ब्यौरा है। आप इन दीवारों पे देखेंगे, पूरे युद्ध का विवरण किया हुआ है। एक एक चीज़ का मूवमेंट क्या, किस टाइम पे क्या हुआ था, पूरी प्रक्रिया को दोहराया गया है। एक तरीके का म्यूजियम है। लेकिन यहाँ आने के बाद हर भारतीय गर्व महसूस करता है, देखता है इस गाथा को कि हमारे सैनिक कितने बहादुर हैं। उन्होंने ये इतनी बड़ी जंग जीती थी। ये एक तरीके की अविश्वसनीय जंग थी जो भारत ने जीत हासिल की थी। जैसा कि मैंने बताया, 5 दिसंबर 1971 को लड़ाई लड़ी गई थी पाकिस्तान और भारत के मध्य। उनका एक और व्यू दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये जो चेक पोस्ट है, जो इंडियन आर्मी ने बनाई थी, और ये वो खुला मैदान है जहाँ पे जंग लड़ी गई थी। पाकिस्तानी वो सोल्जर 30 किलोमीटर के अंदर दायरे में आए थे। ये वो जो बंजर इलाका पूरा आप देख रहे हैं सामने वाला, इसी में वो मुठभेड़ हुई थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में जो बटालियन थी 120 जवानों की, वो यहीं पे जंग लड़ी गई थी। आप उधर वो टैंक देखेंगे जो इंडियन आर्मी ने उनको नष्ट किए थे। इंडियन आर्मी पर जंग लड़ी गई थी। हर वो चीज़ यहाँ पे मौजूद है जो 1971 की लड़ाई के अंदर जंग में लड़ी गई थी, वो काम में लिए गए थे। पाकिस्तान सेना के जो अपने जो भी सिस्टम यूज किए गए थे, जैसे कि अपने टैंक थे और थे फाइटर थे, वो सारी चीज़ें जहाँ पे यहाँ नष्ट की गई थी वो अभी भी मौजूद है, म्यूजियम के रूप में बनाया गया है। ये विशालकाय मैदान जो आप पूरा देख पा रहे हैं सामने, आप दूर देखेंगे, ये पूरा विशालकाय मैदान, यहाँ पे वो जंग लड़ी गई थी भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना को बहादुरी इसीलिए नहीं कहा जाता कि इतने बड़े खुले मैदान में सामने 6000 सैनिकों की बटालियन होते हुए भी 120 जवान अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए जंग में जीत हासिल की थी। उनका नेतृत्व 23 रेजिमेंट ने किया था, पंजाब रेजिमेंट ने, जिसका कमांडिंग ऑफिसर थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, और अन्य सैनिक भी थे 120 सैनिक। सिख रेजिमेंट के द्वारा वो रेजिमेंट थी,
पूरा बहादुरी का परिचय इसमें देख। जो भारतीय सेना ने अपनी चौकी बनाई थी, इसी के अंदर से वो ग्रेनेड वगैरह फायर किए जाते हैं। अपनी जो एंटी माइन्स होती है उनसे जो वैलिडेशन किया जाता है, पूरा सिस्टम यहीं से होता है। ये कवरिंग देखी जाती है, वॉच टावर के रूप में रहता है, यहीं पे गन रखी जाती है। फायरिंग वगैरह वॉच करना, ये सारा व्यू अब यहीं से रहता है। जवान यहाँ अपनी स्थिति में ऐसे खड़ा रहता है, खड़ा वॉचिंग के थ्रू इसको देखता है, देखने के बाद ही फायरिंग वगैरह सिस्टम